आज तो ये स्कूबा डाइविंग जिंदगी और मौत के बराबर नहीं थी। इतना ज्यादा हम पानी के डीप जा गए थे कि लखन को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत से भी बहुत। आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने बताया ही था कि हम लोग स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहे थे। हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली थी, अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। बस हम लोग सारी चीजें सीख रहे थे कि किस तरीके से क्या किया जाता है, क्या क्या पहना जाता है, क्या क्या ये लोग हमें प्रोवाइड करते हैं। हर एक चीज हमें एक्सप्लेन कर रहे थे और हर एक चीजें हाथ में थमा भी रहे थे। आधा घंटा वहां पर हमें लगा। उसके बाद हम समुद्र के किनारे आ गए थे, जहां पर हमें ट्रेनर ने सब कुछ चीजें समझाई कि आपको कैसे कैसे रहना है पानी में और किस तरीके से आपको मेरी बात माननी है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो थम्स अप, कि आपको ऊपर खींच के ले चलें, और आपको अगर और डीप जाना है तो डीप डाउन। तो ये सब चीजें उन्होंने हमें सिखाई थी जो हमें अपने माइंड में रखनी थी। बस उसी को माइंड में रख के हम लोग चल पड़े थे पानी के अंदर। डर तो लग रहा था क्योंकि पानी से हर बंदा डरता ही है, लेकिन पता था मजा आएगा, हमें हर तरीके की फिश देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे करके एक एक करके पानी के अंदर जा रहे थे। अंदर जाते जाते ना डर भी हम दोनों को बहुत लग रहा था। मतलब मुझे तो इतना नहीं लग रहा था जितने मेरे पति को लग रहा था, बिकॉज लखन को पानी इतना पसंद नहीं है और मुझे पानी बहुत पसंद है। बट अच्छी बात यह है ट्रेनर ने हमारे हाथ पकड़े हुए थे, एक पल के लिए भी हाथ छोड़े नहीं थे। जितने अंदर जा रहे थे उतनी फिश दिख रही थी, वो भी एक से एक कलर्स की। भाई देखकर बहुत अच्छा लगा था। ऐसी फिश हम लोगों ने देखी जो शायद कभी जिंदगी में देखी नहीं होगी, डिस्कवरी में ही देखी थी बचपन में। जेली फिश भी यहाँ पर थी। साथ ही साथ में हम अपनी वीडियोस भी शूट कर रहे थे। इतना मजा आ रहा था, एकदम से उस मजे को नजर लग गई। नजर ऐसी कि लखन को सांस लेने में दिक्कत हो गई और लखन को ऊपर खींचना पड़ा। पानी में ना ही आप बोल पाते हो, ना ही आपकी आवाज निकलती है। तो मुझे तो नहीं पता था कि लखन कहाँ चले गए और लखन के साथ हुआ क्या। यहाँ पर एक ट्रेनर नहीं था, 3 ट्रेनर्स थे। जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, 2 जो हमें गाइड कर रहे थे। सच बताऊं तो मुझे लगा लखन एक दूसरे ट्रेनर के साथ चले गए हैं और मुझे एक दूसरे के साथ शिफ्ट कर दिया है। इसीलिए मैं और डीप जाती गई और मजा आता गया। और मैंने ट्रेनर का हाथ भी छोड़ दिया था एक टाइम पर, क्योंकि मुझे खुद से करने में ज्यादा मजा आ रहा था। आप देखोगे मैं स्विमिंग भी कर रही थी, बल्कि इस तरीके से हमें नहीं करना था, हाथों को नहीं फैलाना था, अदरवाइज हाथों में लग जाती। हाथों में लगती ना और वो पूरा कट जाता और ब्लीडिंग हो जाती। 40 मिनट्स कब बीत गए पता ही नहीं चला। खूब सारी मस्ती करी, लेकिन मुझे बाहर आते ही पता चला कि लखन की हालत क्या हो गई थी। यहाँ पर हमारे ट्रेनर के पैर भी छिल गए थे लखन को बचाने के चक्कर में। बाहर आते ही मुझे सारी सिचुएशन का पता चला और मुझे दोनों के लिए बहुत बुरा लगा, बट दोनों इतने स्ट्रांग है कि हंसे जा रहे थे। हम लोगों ने बाहर आते ही पिक्चर्स ली बहुत सारी और उसके बाद रूम में चले गए, जहाँ पर हमें नहाना था और कपड़े चेंज करने थे। आज का दिन इतना स्पेशल होगा मैंने सोचा नहीं था। स्कूबा डाइविंग करने के बाद भूख बहुत ज्यादा तेज लगती है, तो हम लोगों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर खाने में मीठा बहुत अच्छा था, तो सबसे पहले मैंने मीठा ही खाया क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे और क्या खाना चाहिए। आइसक्रीम भी इन्होंने यहीं पर बनाई थी, सब कुछ होममेड था भाई। लेकिन ये व्हाइट पास्ता का ना कोई जवाब नहीं था, बहुत ही मजे का था, लेकिन बहुत गर्म था। गरम गरम खाते मेरा मुंह जल गया था। स्कूबा डाइविंग बहुत मजे की हुई थी, खाना भी बहुत ज्यादा टेस्टी था। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ का पिज्जा जरूर ट्राई करना और कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज लिख देना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को फॉलो कर देना गाइस। बाय बाय, लव यू ऑल।